ठीक कहा ना अजय मैंने कि बिहार से यूपी तक आपके सहयोगी और आपके नेता आपस में भिड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए एकदम तार तार हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। काश ऐसा होता मन, फिर हम लोग बात करते। लेकिन अभी तो हम लोग सब बात कर रहे हैं प्रिजम्पशन में कि ऐसा होगा। आपका सवाल भी वही है डिबेट का, कौन टूटेगा, महागठबंधन टूटेगा कि एनडीए टूटेगा। मतलब आपको भी पूरी जानकारी नहीं है, नहीं तो आप अनाउंसमेंट करते हैं ना। तो जब प्रिजम्पशन पे ही डिबेट करना है तो प्रिजम्पशन पे ही डिबेट रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूं एनडीए में दिक्कत क्या है और एनडीए की ताकत क्या है। एनडीए की ताकत यह है कि किसी से ही पूछिए आप, अभिषेक झा जी है उनसे पूछिए, वाजपेयी साहब बैठे हुए उनसे पूछिए, अन्य लोगों से पूछिए कि एनडीए का नेता कौन, सब एक लाइन में बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ महागठबंधन में शक्ति भाई बैठे हुए हैं, हाँ, अभय जी भी बैठे हुए हैं, पूछिएगा नेता कौन, तो सब नेता हैं, सब अपने समय पे नेता हैं। जब समय आएगा तो हम लोग नेता चुन लेंगे, प्रधानमंत्री चुन लेंगे। ये है बेसिक डिफरेंस, सबसे पहला बेसिक डिफरेंस। दूसरा बात, रिश्तों की प्रगाढ़ता जितनी आगे बढ़ती जाती है ना, तो फिर संबंध कुछ नहीं रहता। ये गठबंधन और बंधन सिर्फ नाम लेने के लिए, रिश्तों की प्रगाढ़ता केमिस्ट्री से बढ़ती है। अगर केमिस्ट्री ठीक रहे तो ये प्यार बढ़ते जाता है। इसलिए एनडीए में कोई समस्या नहीं है, वो सवाल तो दूर कीजिए। और बताइए आपके लिए दूसरा सवाल ना कितने सुविधाजनक तरीके से सारे मुद्दे आप डक कर गए, ऐसे झुक गए। अरे सीधा सीधा फेस करिए। हेलमेट लगा के आए हैं अजय आलोक या नहीं? हेलमेट लगाइए, चलिए पहन लीजिए और फेस करिए बाउंसर को। बताइए जेडीयू की मेयर अंजुम आरा कह रही हैं कि जुमे की नमाज का टाइम आगे नहीं बढ़ सकता, होली पर ब्रेक लगा देने चाहिए 1.5 घंटे का। 2 घंटे के बाद उन्होंने बयान वापस ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया, बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे हो गई? आपके विधायक ने कहा कि ये आतंकवादी मानसिकता वाली महिला है। उनके मेयर के बयान पे हमारे विधायक ने प्रतिक्रिया दी, जो कि काफी हद तक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब मेयर को तुरंत अशोक चौधरी से लेके बाकी सब लोगों ने बात की होगी, अशोक चौधरी जी ने तो इतना कह दिया कि पार्टी से निकाल दीजिए। हाँ। अशोक चौधरी तो जेडीयू का ही है ना। हाँ। तो मेयर ने बयान वापस लिया, खेद व्यक्त किया। हाँ। ठीक है, भावनावेश आदमी बहुत कुछ बोल जाता है। अब आप दूसरी बात कह रहे थे कि अभिषेक झा ने कहा कि मस्जिद को ढकना दुर्भाग्य। और अभिषेक झा ने अपना बयान वापस भी नहीं लिया है। मैं बता रहा हूं, पहली बात कि मस्जिद को प्रशासन ने नहीं ढका है। एक, आप भी जानते हैं इस चीज को कि संभल के मौलवियों ने, मौलानाओं ने यह फैसला किया कि संभल की इन सारी मस्जिदों को ढक देंगे, क्योंकि गली इतनी संकरी है कि 3 लोग से ज्यादा जा नहीं सकते हैं। और उसमें अगर होली का जुलूस चलेगा तो मस्जिद की दीवारों पे और उनके बाकी चीज पे रंग पड़ने का खतरा है। इसलिए मस्जिद ढकने का फैसला उनका था, प्रशासन का नहीं था। तो हो सकता है अभिषेक जी को जानकारी ना हो ये, इसलिए मैं बता देता हूं कि प्रशासन की ये काम नहीं है, ये मौलाना द्वारा खुद निश्चित किया गया है। इवन की जो मस्जिद नमाज का टाइम बदला गया है 2:30 बजे का, वो भी मौलाना द्वारा ही किया गया है। और उन्होंने अपील की पूरी पोस्टर्स चिपका दी है, तो इसलिए क्लैरिटी हो जाती है। नहीं, क्लैरिटी नहीं हुई है। क्या आप ऑन रिकॉर्ड डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी मस्जिदें ढकने का फैसला खुद मौलानाओं ने लिया है और उसमें प्रशासन का, वहां की सरकार का कोई रोल नहीं है? उत्तर प्रदेश की सारी मस्जिदें नहीं ढकी जा रही हैं, पहली बात तो ये। संभल की मस्जिद ढकी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं, उसमें से एक जिला संभल है। वो पूरे उत्तर प्रदेश की मस्जिद नहीं हो जाती है। संभल इसलिए क्योंकि नवंबर-दिसंबर में वहां पे दंगे हुए थे, 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तनावपूर्ण स्थिति है। उसको निपटने के लिए एहतियातन कदम ये खुद वहां के मुस्लिमों ने लिया है। अजय, जहां तक मेरी जानकारी है, संभल के बाहर भी उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में भी मस्जिदें ढकी जा रही हैं। हो सकता हो कुछ और जिलों में हो। मेरी जानकारी जहां तक है, वहां दोपहर तक की जानकारी जो मैंने ली थी कि संभल के 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है। ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट वहां के मौलवियों ने की है और उसको स्वागत भी किया गया। अभिषेक झा यही तो कह रहे हैं, बिहार का मॉडल देखिए, वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 साल में 4 बार होली जुम्मे पे आई है, आज तक कुछ नहीं हुआ। इस बार क्यों हो रहा है? दुर्भाग्यजनक है ये, आप मस्जिदों को ढक रहे हैं। देखिए, अभिषेक जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए। मैंने उनको कुछ जानकारियां दे दी हैं, तो वो भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेंगे। बिहार हो चाहे यूपी हो, पिछले 8 साल से योगी आदित्यनाथ हैं। पिछले साल संभल की घटना छोड़ दीजिए तो किसी दंगों में जान गई है? बिहार में हम खुद कह रहे हैं पिछले 20 साल में कोई दंगा हुआ है? एक बिहार शरीफ वाला हुआ था, उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। तो हर प्रशासन का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। अच्छा, सबको उसमें राजनीतिक एंगल फिट करने लगेगा तो हो गया काम। अच्छा, जयंत चौधरी फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी एमएलए केतकी सिंह को इलाज की जरूरत है? इसलिए केतकी सिंह का ये बयान कहीं से ठीक नहीं था कि अलग से हॉस्पिटल बना दीजिए। हाँ। ये कहीं से बयान ठीक नहीं था, ये कोई पार्टी का विचार नहीं है। जब मैं ही कंडेम करता हूं तो जयंत चौधरी या कोई भी
जिस व्यक्ति में दिमाग होगा वो ये कहेगा कि ये कोई बयान है, बेतुका बयान है। अच्छा ओके, चलिए, कम से कम अजय आलोक ने केतकी सिंह के उस बयान का खंडन तो कर दिया, निंदा कर दी, कंडेम कर दिया कि मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड होना चाहिए। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान की भी निंदा कर दीजिए। उनका बयान मुस्लिम जो है रंग बेचते हैं, पिचकारी बेचते हैं, फिर दंगा भी कराते हैं। उन्होंने बयान नहीं दिया था, माना कि यही अंतर होता है बयान में और रिएक्शन में। किसी दूसरे की बात सुन के अगर आप कोई बात अपनी कहते हैं तो वो रिएक्शन है। अंजुम आरा का बयान बाद में आया, उससे पहले बचौल का बयान आ चुका था। अजय आलोक, पहला बयान उनका पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान, उन्होंने कहा था वही बात जो अनुज चौधरी ने कही थी संभल में। उन्होंने कहा था 52 बार आता है जुम्मा, एक बार आती है होली, इसीलिए नमाज का समय आगे कर दिया जाए, मुसलमान घर से ना निकलें, मुस्लिम दंगा कराते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। वो बयान भी रिएक्शन पे था विधानसभा में अनुज चौधरी के बयान के बाद कि अनुज चौधरी ने ऐसा ऐसा कहा है। तो उन्होंने कहा कि 52 बार जुम्मा आता है, एक बार जुम्मे के साथ होली आ रही है, एडजस्ट करके लोग खेले, लोग घर में रह लें। ये किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान दंगा करवाते हैं। अब देखिए, दंगों में किसी एक की भूमिका नहीं होती है, ये हम लोग भी जानते हैं। दंगे जब भी होते हैं तो दोनों पक्ष की गलती होती है। नहीं, ये बचौल का बयान है, ये मेरा नहीं है, ये बचौल का बयान है, उसकी भी निंदा कर दीजिए फिर आप। नहीं, बचौल का ये बयान कहीं से निंदनीय है ही नहीं कि भाई 52 जुम्मे आते हैं। सच्चाई है, ये 52 जुम्मे आते हैं और होली में एक जुम्मा भी होली के साथ आ गया। नहीं, उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने कहा, माना कि इसमें बेसिक फ्लॉ है। उसका बयान नहीं था, उनका रिएक्शन था जो उन्होंने विधानसभा में दिया। आप मुझे ये बताइए, तो इस्लाम में रंग कहां बैन है भाई? इस्लाम में कहीं रंग बैन है कि रंग नहीं खेलना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे कल होली खेली जाएगी कि नहीं, आप बताइए ना। दिल्ली में तो मैं 5 बार जा चुका हूं। लखनऊ में बाराबंकी में होली खेली जाएगी नहीं दरगाह पे? और तो और छोड़ दीजिए, कश्मीर में होली खेली जाएगी कि नहीं खेली जाएगी? और भी दरगाहों पे खेली जाएगी। यार इस्लाम में रंग बैन थोड़ी ना है। इस्लाम में होली से नफरत करना। अच्छा ठीक है अजय, एक बात तो मान लीजिए, मैंने आपको आरएलडी के नेता जयंत सिंह का, जयंत चौधरी का बयान बताया, इधर से अभिषेक झा का बयान बताया। ये तो मान लीजिए कि बीजेपी और जो उसके सहयोगी दल हैं, कट्टर हिंदुत्व के मसले पर उनमें मतभेद हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग है, इसीलिए टकराव होता है। ये दिक्कत क्या है कि माना कट्टर हिंदुत्व तो कोई चीज ही नहीं होती। कट्टर हिंदुत्व तो कोई चीज ही नहीं होती है, नहीं तो ये मसला ही नहीं होता इस देश में आज तक। हिंदुत्व से रहने के बाद रह रहे कि जब कभी हाय मुसलमान प्यार जाता है ना, तो इसको लोग सूडो सेकुलरिज्म कहते हैं। उसी के बाद ये सब होता है। मतलब जेडीयू खुलेआम अग्री नहीं करती है। ललन सिंह ने खुलेआम मंच से कहा, अभिषेक जी के चुनाव प्रचार के दौरान कहा है, मुंह पे कह रहा हूं मैं, इन्हीं के चुनाव प्रचार मुजफ्फरपुर में कहा है। हमको पता है मुसलमान का वोट नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को बिहार लेके चलना है तो सबको साथ लेके चलना है। क्या बात होगी? कट्टर हिंदू तो होता तो ये नौबत ही नहीं आती। अच्छा, मतलब जेडीयू आरएलडी हिंदू तो होता ना, सुनिए माना गुप्ता, कट्टर हिंदू तो होता ना तो ये सेकुलर राष्ट्र नहीं होता। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू, आरएलडी और एनडीए के आपके बाकी सहयोगी तुष्टीकरण करते हैं, राजनीतिक वजहों से मुसलमानों को साथ लेकर चलना है। नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि जो राज चला रहा है उसको सबको लेके चलना है। योगी जी क्या 20% मुसलमान को उत्तर प्रदेश में लेके नहीं चल रहे हैं? सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिलता है, सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे उनका डीबीटी हो, चाहे कोई चीज हो। एक भी वोट हमको नहीं देते हैं तो उससे क्या मतलब है? जब आप राज्य चला रहे हैं तो आप अपने जनता को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे वोट दे चाहे नहीं दे। ठीक है, ओके, मतलब एनडीए तो नहीं टूटेगा ना? बिहार में तो कम से कम नहीं टूट रहा है ना? मुझे तो नहीं लगता। फेविकॉल का जोड़ दिख रहा है अभी तक, बाकियों की चिंता कीजिए। तो अभी तक फिर आपने नीतीश कुमार जी को ये क्यों भरोसा नहीं दिया कि हम आपको सीएम बनाएंगे जीते तो? भैया नीतीश जी जो आदमी सीएम है उसको जबरदस्ती हम सीएम बना दें? मैं पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं, नीतीश सीएम है, पिछले 20 साल से सीएम में सच्चाई है ये। इतनी बार बोल चुके हैं उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके चेहरे पे चुनाव आके सब कुछ बता चुके हैं, तब भी सीएम को जबरदस्ती दोबारा इस्तीफा दिलवा के फिर से क्या शपथ ग्रहण करवा दे? मानव गुप्ता ही चाहते हैं क्या? चुनाव के बाद जीते तो नया सीएम बनाना पड़ेगा ना, तो नीतीश जी बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप तो मानव गुप्ता घोषणा कर दीजिए कि एनडीए चुनाव जीत रही है 200+ से, हम अभी घोषणा करते हैं। हाँ ठीक है, मैंने कर दी, चलिए बताइए। एनडीए जीत रहा है 200+। घोषणा कर दी कि 200+ एनडीए। हाँ, मुझे लगता है एनडीए 200 जीतेगा, आप कह दीजिए नीतीश जी सीएम मुझे भी लगता है नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। नहीं लगता है, नहीं लगता है, मत बोलिए। नहीं, कमाल करते हैं आप। अरे आपने ही बोला लगता है। आप बोलिए एनडीए जीत रही है 200+। ना लगता है नहीं, मुझे पार्टी का स्टैंड बताइए। भैया पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो हमारे सीएम के चेहरे हैं, उनके काम पे 20 साल के एनडीए के काम पे चुनाव लड़ेंगे
और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बिहार में फिर सरकार बनेगी। ओके, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया। हाँ, सरकार तो उन्हीं की अगुवाई जो में बनती है। चिराग पासवान ने कहा मोदी की सोच वाली सरकार बनेगी। यहाँ हम एक मिनट सुनिए आप समझते क्या है? हम जहां मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते वहां पूछते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। यहाँ हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, तो भैया तो दिक्कत है। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। और चिराग पासवान भी कह रहे हैं मोदी की सोच वाली सरकार आएगी इस बार, यानी अभी तक तो हर नहीं है। जगह तो मोदी की सोच ही वाली आई है। आप दिल्ली देखो, हरियाणा देखो, महाराष्ट्र देखो, हर जगह मोदी की सोच वाली। बिहार में नहीं है ना? बिहार में भी है, बिहार में भी है। नीतीश जी मोदी जी की नीति से सहमत होकर तब ना एनडीए में वापस आए, तोड़ के आए थे वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री के कहने पे वो मुख्यमंत्री बने, जबरदस्ती कहने। अबे दुबे बोलने